दुख देना नहीं सी परी। हम योग में बैठेंगे, हमारा सुख स्वरूप। तो चलो, हम अपने आप के साथ बैठते हैं। देखिए अपने आप को, इस शरीर से न्यारा। बिल्कुल डिटैच। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं हूँ ही सुख स्वरूप। अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं आत्मा हूँ ही सुख स्वरूप। दुख देना, दुख लेना, ये मेरा संस्कार नहीं। मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख का सागर परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। फील करे बाबा की कंपनी को। बाबा से सुख की किरणें मेरे अंदर की सुख की ओरिजिनल क्वालिटी को इमर्ज करा रही है। मैं आत्मा हूँ ही सुख से भरपूर। दुखी होना, दुख देना, ये रावण की प्रॉपर्टी है। अब हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। पराई चीज है। माया फीलिंग के थ्रू भी एंटर कोशिश कर रही है। लेकिन हम बाबा के साथ फीलिंग को भी डिटैच होकर देख रहे। ये कोई भी फीलिंग मेरी नहीं। मैं आत्मा बाबा के साथ सुख के सागर में, अतीन्द्र सुख के झूले में। अब ये सारे दुख के बादल मुझे अपने नहीं ले रहे, लग रहे। वो अपनी चपेट में मुझे लेने का कोशिश कर रहे। लेकिन मैं बाबा के साथ, बाबा की कंपनी, अपने अतीन्द्र सुख के आनंद में हूँ। बाबा के प्यार में लवलीन हूँ। तो ये दुख के बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मुझे अपने नहीं लग रहे।
माया फुल फोर्स में आ रही है, पूरा दुख में खींचने का कोशिश कर रही है। सारी फीलिंग्स उत्पन्न कर रही है। पांच तत्वों के इस शरीर में सेंसेशन के रूप में डर पैदा कर रही है। लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ इसको भी साक्षी होकर देख रही हूँ। ये कुछ सेकंड्स का खेल, कुछ मिनट चल रहा है, लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य, अपने सुख स्वरूप स्थिति में, अपनी ही रूहानी मस्ती में इस सारे खेल को देख रही हूँ। ये संकल्पों का, फीलिंग का, सेंसेशन का खेल खेल लग रहा है। क्योंकि सुख सागर मेरे साथ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये दुख की सेक भी मुझे वशीभूत नहीं कर पा रही, उसकी सेक भी नहीं लग रही। बाबा के साथ है। दुख की लहरें, दुख के बादल जैसे कि एक साइड सीट लग रहे हैं। मैं बाबा के साथ अपने ही सुख में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। आहा हा। वाह बाबा, ये तो अपना ही ड्रामा खुली आंख से देख रही हूँ। लेकिन बिल्कुल डिटैच बाबा के साथ, और सारा दुख का खेल मेरे अंदर समाते जा रहा है, मर्ज होते जा रहा है बाबा के प्यार में। इतना प्यार मिल रहा है कि वो वातावरण भी बाबा के प्यार से भरपूर हो रहा है। दुख का कोई भी वातावरण अब नहीं रहा। जो आत्मा या जो परिस्थिति दुख लेकर आई है, उस परिस्थिति को भी बाबा का प्यार, बाबा का सुख इतना मिल रहा है कि सब कुछ वातावरण ही बदल गया।
अब जो भी आत्माएं इस वातावरण में आ रही, वो बाबा का भरपूर प्यार, सुख और गहरी साइलेंस अनुभव कर रहा है। ओम शांति। अब इसी सुख की लहरों में हम आगे का मुरली पढ़ेंगे। ये तो शिवा भाई जी नहीं आए हैं। 10 जनवरी 1988 का मुरली है। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मनन कैसे करते हैं। तो हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने वाले रत्नागर बाप दादा अपने ज्ञानी तु आत्मा बच्चों प्रति बोले। तो आज पूरा रत्न दे रहे बाबा, सब झोलियां भर लेंगे। आज रत्नागर बाप अपनी अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। तो अभी बाबा ने कौन सा रूप लिया है? रत्नागर का। बाबा जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है ना। तो आज बाबा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों ने कितने रत्न जमा किए, धारण किए। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं, है ना। ये मुरली का एक एक वर्ड है ना। बाबा कभी कभी बोलते थे लाखों रुपए का है ना, अगर यहाँ की भाषा बोले तो। लेकिन उससे भी ज्यादा है। एक एक ज्ञान रत्न कैसा है? पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं, है ना। झोली कौन सी है? देखो, बुद्धि रूपी झोली में बाबा ने बहुत सारे रत्न भर दिए। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही रत्न, ज्ञान रत्न दिए हैं। ऐसे नहीं पार्शलिटी किया अलग अलग बैठ के, है ना। टीचर सबको एक साथ ही पढ़ाती है ना, तो एक साथ ही दिए हैं सबको। लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाता है ना। कितना हमने कार्य में लगाया है तो बढ़ेगा। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई सामान्य प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। तो कार्य में लगाएंगे ना, तभी वो बढ़ेगा, है ना। तो कार्य में नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। तो ये बाबा यही बता रहे, हमें कार्य में लगाना है तो ही बढ़ेगा। तो कुछ चेकिंग करेंगे हम कि कार्य में लगा रहे हैं कि नहीं। मेरा आवाज आ रहा है ना? कोई भी को होस्ट बता सकते? एकदम क्लियर है दीदी। हाँ ओके, क्योंकि वो गायब हो गया ना। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगा कर
एक का पदम गुना बढ़ा रहे। ये बिजनेस है ना, बिजनेस के जैसे, ये रूहानी बिजनेस है हमारा। हम जितना ज्ञान दूसरों को बताएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। है ना, देखो बिजनेस में हम अगर किसी को पैसा देते तो कम होता है, लेकिन अगर उधार देंगे पैसे, अगर वही बिजनेस में हम लगाते हैं, उसका अगर हमें प्रॉफिट मिलता है ना, तो ऐसे ही बाबा बोले उसका पदम गुना होता है किसी किसी का। तो कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। है ना, जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, जो खुशी, जो शक्ति, जो शांति, है ना, वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि हमने कार्य में ही नहीं लगाया। और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कार्य में नहीं लगाते ना। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। है ना, जैसे अभी बाबा ने पंकज भाई को निमित्त किया, उन्होंने एक पॉइंट लिया कि दुख नहीं लेना, दुख देना भी नहीं, और कल भी धारणा में है वो, इस महीने के। तो उन्होंने स्वयं प्रति भी लगाया और सर्व से कराया भी ना। और सर्व से कराते तो हमारा खुद के ऊपर ज्यादा अटेंशन रहता है ना, हमें भी करना है। तो जीवन में हर कार्य में, वो तो एक पॉइंट है। वैसे आज मुरली में जो हमको बाबा ने बताया, वो मैं क्या कार्य में लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ, है ना। तो ये हमें चेक करना है अभी, जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते, अर्थात बुद्धि से धारण करते। हाँ, बाबा ने ये बोला वो बोला, सिर्फ पॉइंट बताते। पॉइंट नहीं बताना है, उसको धारण करना है ना, पहनना है उसको, है ना। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है ना, हमको लगता है हमारे पास इतना लाखों रुपए है, लेकिन यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ लॉकर में रख दिया है। ना बढ़ेगा, ना अनुभूति होगी। है ना, अगर हम उसको स्पेंड ही नहीं कर रहे, यूज ही नहीं कर रहे, उसको कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका अनुभूति भी नहीं है। ऐसे, ये स्थूल उदाहरण है, ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है। तो आज ना सिर्फ पॉइंट नहीं बतानी है, ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी है, नहीं, इसको धारण भी करना है। तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है ना। हमने एक 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 रत्न से धारण किए, देखो। क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। तो ज्ञान क्या है? रत्न भी है, रोशनी भी है, और शक्ति भी है। को फील करेंगे, ज्ञान क्या है? रत्न भी है, रोशनी भी है, और शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, का अनुभूति नहीं होती है ना। बढ़ेगा भी नहीं और उसका अनुभव भी नहीं होगा। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। यानी लड़ाई वो स्थूल लड़ाई नहीं, हमारे विकारों से लड़ने की, है ना, हमारी कमी कमजोरी की लड़ाई, ये बोला है बाबा ने। तो यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्यों को जानना अर्थात कार्य में लगाना।
और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं, है ना। जितना हम ज्ञान दूसरों को बांटेंगे, अभी देखो शिवरात्रि आ रहा है, प्रदर्शनियां लगेगी, सबको जोर शोर से सेवाई करनी है ना। 7 डेज का कोर्स रहता है, 3 या 4 ही चित्र रहते हैं, तो हमें उधर क्या करना है, जाना है सेवाओं में, है ना। तो वहां दिन भर हमें मंदिरों में जाके कोई आते हैं, है ना, शिव मंदिर में, तो हमें जाना है वहां पे, ज्ञान रत्न लुटाना है, तो ही आएंगे ना। और दूसरों को, और हर बार यही अनुभव होता है ना कि अभी ये पॉइंट बताया था, दूसरा कोई आता आता है ना तो उसको अलग ही जाता है, हर बार नए अनुभव आते हैं, है ना। चित्र तो वही रहता है लेकिन अलग 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 मिलता है सबको, है ना। तो जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं, और दिन भर में हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं, है ना। जैसे शास्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह अच्छा, शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है ना। अगर हम कौन सा तलवार या कुछ ऐसे यूज ही नहीं कर रहे तो वो बेकार हो जाता है ना। इवन देखो मिक्सी है हमारा घर का, यूज ही नहीं कर रहे साल से, तो बिगड़ जाता है ना। तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, उतना वो उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है, अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया, है ना। मायाजीत, है ना। अगर हमें समाने की शक्ति यूज करनी है और हम यूज कर रहे सामना करने की, उल्टा ही शस्त्र यूज कर रहे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। या फिर कौन सी भी शक्ति यूज ही नहीं की, सॉरी ये गलत था, कौन सी शक्ति यूज ही नहीं की यानी शस्त्र यूज ही नहीं किया तो क्या हो गया, है ना, जो वैल्यू है उसको काम कम कर दिया क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, है ना। अभी देखो घर में मिक्सर है लेकिन उसको काम में नहीं लगा रहे, उससे पीस नहीं रहे कुछ भी, वो पहला पुराना पत्थर का है, उसको ही रगड़ के उसको ही कर रहे हैं, और इतना सारा मेहमानों का खाना बनाना है और उतने में नहीं हो रहा है, तो बाबा ने बोला है ना हमें साइंस भी यूज करना है किसी किसी जगह में। तो ऐसे ही बाबा बोले कि हमें काम में लाना है उसको, अर्थात लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो, है ना। बाबा ने सबको दिया है लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार है। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी, है ना। देखो समुद्र मंथन में वो जो मंथन किया ना, वो हमारा मंथन मनन नहीं हो रहा है। मुरली तो सुन ली लेकिन मनन नहीं कर रहे। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। तो ये पावर है मनन शक्ति में। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं, है ना, स्थूल भोजन बाहर रहता है ना, लेकिन हजम करने के बाद क्या होता है, वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, है ना। जो मुरली का पॉइंट से वो मेरे अंदर आ जाएगा, कभी मैं उसका मनन करूंगी, वो मेरा खजाना हो जाएगा। यह अपना अधिकार अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े, है ना। तो उसको कार्य में लगाएंगे तो अपनी घोट तो नशा चढ़े ना, तो ही वो अनुभूति होगी और उसका नशा चढ़ेगा, हाँ मुझे भी करने को आया है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता, इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन
हर ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जाना, तो सागर के तले में जाना। उसके लिए ना नुमा शाम का टाइम बहुत अच्छा है ना। अगर हमारा नुमा शाम अच्छा होता है ना, तो 100% हम बता सकते कि अमृत वेला आपका बहुत ही सुंदर होता है। अमृत वेले का मेन तो नुमा शाम ही, नुमा शाम एकदम हॉनेस्टली करो, सागर के तले में जाके बैठ जाओ, है ना। पूरा उसके बाद का पूरा अपने आप हो जाता है ना। तो ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, और हर एक पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक में जाता है। देखो, राज है ना, ये सब कुछ हाईलाइट किया है। और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है ना, ये सब कुछ बाबा करवा लेता है ना। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, है ना। मनन करते करते क्या होगा, राज के रस में, जैसे हम खाना चबाते हैं ना, तो हमारा सलाइवा मिक्स होता है खाना खाने में, तो और ही टेस्टी बनता है ना। तो मनन भी वैसे ही है, जैसे उसको राज के रस में चले जाएंगे ना, तो और मिलता जाएगा, और नशे की अनुभूति में जाओ, है ना। वो नशा एकदम से चढ़ जाएगा। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है ना। आज सभी ने इसको यूज भी किया ना, दुख नहीं लिया, है ना। पेपर आया, है ना, उसके बारे में हमने प्रैक्टिस किया ना दिन भर की, लेना भी नहीं देना भी नहीं, तो वहां पे यूज किया ना हमने सुख की, हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है सुख की, है ना। तो परिस्थिति प्रमाण हमने क्या किया, वो विघ्न में यूज किया ना, विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते वह बनाने वाले हैं। यह प्रैक्टिकल हुआ और मायाजीत बने, है ना। तो आज तो बहुत जनों का सुना अभी, तो ऐसे ही रोज करना है अभी हर एक पेपर में। सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। हाँ, ऐसे भी होगा, कभी मेहनत भी करनी पड़ी, कभी फंस भी जाएंगे, व्यर्थ में भी अटक सकते, है ना। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, है ना कहीं हमने विधि को ठीक से यूज नहीं किया, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए, है ना। जैसे मैथ्स में आ, हमें सॉल्यूशन के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए ना, वैसे ही यहाँ भी तरीका चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। बाबा भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं, ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है ना। पूछ लो फिर बहनों से। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हैं ना। एक तो विधि मालूम नहीं, अचानक अगर उसको यूज करेंगे तो या वह बॉम्ब जैसे गिरा ना, वेस्ट हो गया, तो वह भी ऐसे होगा, इसलिए धोखा खा लेते, तो यह अलबेलापन आ जाता है। फिर उसमें से क्या आएगा, अरे होता ही नहीं है तो चलो छोड़ देते, फिर अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही,
समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। प्रैक्टिकल में ये चाहिए, सदा का अभ्यास बहुत काल का। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। बाबा भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते। कुंभकर्ण, उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा। ये अलबेलापन धोखा देता है, तो समझ लो हम कुंभकर्ण बन गए। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, अब ये अव्यक्त मुरली सुन रहे हो ना, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो चार बातें सुनाए उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। यानी मन फ्री नहीं होगा तो वेस्ट में भी जाएगा ही नहीं। चाहे बिजनेस करते हो, व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ी फ्री हो तो अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार बढ़ाओ। थैंक यू बाबा, इतना सुंदर सुंदर बताने के लिए, एग्जाम्पल से भरपूर करने के लिए। वो याद प्यार है तो धीरू भाई जी शेयर कर रहे। बहुत ही मजा आया आज की मुरली में। तो याद प्यार लेते हैं। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा को भी हमारा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और पूरा मुरली मनन करेंगे। ओम शांति। तो अभी शेयर कर सकते हैं सभी, क्या क्या समझा? जी ओम शांति। बोलिए। बहुत अच्छी मुरली को धारण करने की आपने विधि भी बताई, और हमें किस प्रकार उसको अभ्यास करना है, क्या है। तो जिस प्रकार मनन करना, यानी कि ज्ञान रत्नों को स्वयं बुद्धि में धारण कर दूसरों को भी उस धन का प्रयोग कर बढ़ाना है और जीवन में समाना है। हर कदम में
लगाना है। तो ये हमारा हो जाता है मनन करना। फिर विधि बताई कि ज्ञान को अंतर्मुखी बनकर ज्ञान रतन गीता में जाकर उसको अपना रतन बनाना है और उसको समय पर प्रयोग करवाना है। फिर कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थितियों को प्रमाण व विधन का प्रमाण उन ज्ञान रत्नों से विजय पाना है। यही यूज करने की विधि बाबा ने हमें यथार्थ बताई है, तब भी सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास क्या करना है? ज्ञान हमें दिया बाबा ने, उसके ऊपर पढ़ाई करनी है, फिर ये हमारे शस्त्र बन जाएंगे और उसकी वैल्यू को जानना है और कैसे कार्य में लगाना है, तो फिर शक्ति का भी अनुभव होगा। तो ऐसे करते करते ये शस्त्र जो है हमारे रत्न बन जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल यूज हो जाएंगे, तो अपना खजाना बन जाएगा। प्राप्ति क्या होती है हमें? फिर बाबा ने हमें बताया कि हम अधिकारी आत्मा है, मायाजीत बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी समय की बचत है, धोखा नहीं खाएंगे और अलबेलापन भी नहीं आएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे। एकदम शॉर्ट में पूरा मुरली ही रिवाइज कर दिया। और देखो, अगर हमको नहीं आया ना तो हम छोड़ देते अलबेले होकर, है ना। ये भी बहुत अच्छा था। बोलिए दीप्ति सिस्टर, आपका हैंड रेस है। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा जो ज्ञान है वो रत्न है, यानी कि वो हमारी वैल्यू बढ़ाता है और वो हमारे को श्रृंगारता भी है। और ज्ञान रोशनी है, स्वयं को भी रास्ता बताता है, औरों को भी रास्ता बताता है। और शक्ति भी है, क्योंकि ज्ञान से ही पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और ज्ञान पढ़ाई है, तो जो पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए और याद रखनी चाहिए पढ़ाई। और शस्त्र भी है, समय पर यूज करने से वो हमें माया जीत भी बनाता है। तो आज बाबा ने ज्ञान की कितनी वैल्यू है वो समझाई। और उसकी वैल्यू भी तभी है जब हम उस ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपनी हर परिस्थिति में उसको यूज करते हैं, तभी हमें खुशी भी मिलती है और नशा भी मिलता है। ओम शांति। हम्म। खुशी कब मिलती है और नशा कब चढ़ता है, वैसे देखा जाए तो? जब माया जीत होती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। जब किसी परिस्थिति में हम ज्ञान का कोई पॉइंट हमारी बुद्धि में आता है और हम उसको यूज करते हैं तो खुशी भी मिलती है और नशा भी मिलता है, क्योंकि हाँ, माया जीत प्रैक्टिकल बनती यूज है किया तो और जी, चार और जनों को लाइट हो बताते जाते भी हैं। हैं। जी, लाइट हो जाते हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां आती हैं और उसमें हम उलझ जाते हैं परिस्थितियों में, तो वो हमारे अंदर भारीपन लाता है। पर जब हम उसको हम्म। यूज करते हैं और उसको पार कर लेते हैं तो नशा, खुशी, हल्कापन सब महसूस होता है। ओम शांति। जी। और फिर बाद में भी उसको यूज करते हैं, हर परिस्थिति में जीत होती है इसलिए। जी। और बाकी सभी है, सभी बताएंगे, सभी मनन चिंतन में पार्टिसिपेट करें। मनन चिंतन है ना आज, मनन पे ही मुड़ लिए। बोलिए। ओम ओम शांति में। हाँ, बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं जितना ज्ञान रत्न जितने हमें मिले हैं वो बुद्धि में रख के धारण भी करने हैं, कार्य में भी लगे। कार्य में लगने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, निर्भीक में रहते हैं। कभी अनुभव भी ऐसा करते हैं ना, जो भी हम कुछ परिस्थिति आई वहां पे हमें ज्ञान यूज किया, ये याद आ गया तो खुशी भी रहती है, अरे इससे मुझे काम हो गया, तो अच्छा लगता है हमें। बाबा बोले कहे कि जितना भी हम ज्ञान मिलता है उसके मनन चिंतन में ये भी अभी रोज की मूल्य हम सुनते हैं, घर पे आते हैं तो अभी अगर नहीं सुना फिर से रिवाइज नहीं किया तो नहीं है उपयोग, है ना, वो तो याद ही नहीं रहेगा। एक दो शब्द हम याद आ गए तो फिर से मनन करने से और मूल्य के शब्द आया बोल तो धारणाएं पॉइंट्स हमें याद आती रहेगी। तो बाबा बोलते मनन चिंतन जरूर करना ही चाहिए। ओम शांति हुए।
बहुत अच्छी लगे। बोले तो हर सब चीजें, बोले तो हर पॉइंट्स अच्छी रहती है। ओम शांति। रोज बाबा नया नया कुछ न कुछ परोसते हैं। बोलिए आद्या बहन। इसी जादूगर है, जादू ओम करवाता है शांति हमसे। दीदी। हाँ, रत्नाकर है। हाँ, जादू। बोलिए आद्या बहन। बाबा आज बोले जैसे कोई भी हम बैंक में जमा करते तो उसमें बढ़ता है, सूद वगैरह बढ़ता है। जैसे हम उसको स्टूल में रख देंगे तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हमको जैसे बाबा ज्ञान रत्न देते ना, हमें उसको बांटना, चाहे बाचा में ना हो सकता तो हमें मनसा में उसको, जैसे रोज अमृत वेला में, नुमा श्याम जोगों में कहीं भी बैठ जाए, कुछ ना कुछ करते रहे, बाबा का जो ज्ञान है उसको धारणा करके हमें बांटते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो फिर ये अपनों को जैसे सुख, थोड़ी खुशी मिलता है, जैसे हाँ आज कुछ ना कुछ हो गया, ऐसे लगता है कुछ ना कुछ आज होने वाला है, आज तो मैं तो करके रहूंगी, ऐसे जैसे होता ना तो दिल में और भी मजा आता है, आगे बढ़ने की इच्छा होता है। तो जैसे कुछ काम वगैरह होता है तो अपने आप मनसा में हो जाता है, तो बहुत खुशी होता है दीदी। ओम शांति। बाबा को शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया। ओम शांति। जी, रत्न बोला ना तो मुझे वो एक स्टोरी रहती है ना, वो देखो पत्थर देते और उस लड़की को बोलते इसका वैल्यू पूछ के आओ, सब्जी वाले को। तो वो बोलती है कि लेकिन उसको बेचना नहीं बोला है ना, ऐसे सुना है ना आपने ये स्टोरी, ऐसे ही बोलते। वो ग्रैंडमा रहती है और उस लड़की को बोलती कि ये बेच के नहीं आना है, सिर्फ मूल्य निकालना है। तो वो जो रहता है ना, पोटैटोज रहते हैं, यानी क्या बोलते हैं पोटैटो को, बटाटा हिंदी में पता नहीं क्या, लेकिन वो बोलता आलू, है एक बोरी आलू, पोटैटो, आलू आलू, हाँ। आलू। तो एक एक बोरी आलू मिलेगा इसके बदले, लेकिन वो बोली मुझे बेचना नहीं। फिर जाके किसको बेचा, उस किसको बोला, ऐसे करते करते कुछ तो फिर दुकान में कपड़े वालों को बोला, तो वो बोले कि मैं आपको इसके बदले ये कपड़े देंगे इतने सारे। फिर बोली नहीं बेचना है। फिर और कहीं जाके, है ना, सोनार को बोला, तो सोनार ने उसका भाव बताया कि इसका बहुत भाव है, मैं पूरा दुकान भी बेचूंगा ना तो भी मैं आपको इसके बदले पैसे नहीं दे सकता, है ना। तो ऐसा रत्नागर है हमारे मुरली के, एक एक वर्ड्स उसकी हर किसी को उतनी वैल्यू नहीं होती, है ना। जिसने उसकी वैल्यू करी ना, वो अमूल्य है। ऐसे मुझे वो याद आ गया थोड़ा सा। आप बता सकते हैं अगर किसी को स्टोरी पूरी पता है। पारखी नजर, किसी ने लिखा। ओके, और बाकी भी है, बताइए। बाबा ने इतने सारे रत्न दिए, कोई बोल भी नहीं रहा है, तो आपको रत्न की वैल्यू नहीं है ना, बोलना भी चाहिए मुरली के। बोलिए पंकज भाई। दीदी आज बाबा ने वो फुस्की फुस्की बम सुना है आपने? उसका याद दिलाया, क्योंकि आज भी रमणीक भी हो गए थे आप पढ़ते पढ़ते। वो जो बॉम्ब्स किधर गिरते हैं, कोई किधर जाके गिरते हैं, हाँ तो अभी हाँ। उसके ऊपर से चिंतन क्या हुआ कि वो बॉम्ब का, क्योंकि अपन ने भी जलाया है, और वो कभी कभी क्या होता है, वो चल रहा है कि नहीं, अभी नजदीक जाएगा तो कैसे पता चलेगा। तो बॉम्ब के अंदर कितना माल भरा हुआ है, वो पूरा ठीक से वाट लगाया है नहीं उसका, है ना, उसको वाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो उसके अंदर भी वो मावा जो ठीक से भरा हुआ है कि नहीं, उसी तरह से अपना भी चिंतन होना चाहिए कि उसको ठीक से जलाया कि नहीं, आत्मा की बत्ती जल रही है या नहीं जल रही है, अंदर मनन की शक्ति ठीक है या नहीं, विधि से सिद्धि है ना। तो पॉइंट वो था शायद बाबा का वहां पे। तो मायाजीत सोचा था मायाजीत बनेगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं कि या फिर व्यर्थ जा रहा है समय एसेंस में। ओम शांति। जी, अगर विधि पता नहीं तो वो बॉम्ब कहीं भी जाकर गिरेंगे, वो था। और आपने वो फुसका बता के और ही उसको रमनी कर दी। बोलिए माँ बहन। जी ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने संडे का भी मुरली में बताया था ना कि वरदान को सिर्फ सुनते हो, याद करते हो, वर्णन करते हो,
ऐसे ही आज भी बाबा ने मुरली में लाइन बताई कि ज्ञान तो रतन भी है, रोशनी भी है और शक्ति भी है। तो दीदी जैसे आज सुबह ऐसे था कि तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा संकल्प आया कि नहीं आज नहीं जाती सेंटर, तबीयत ठीक नहीं है, रात को मेडिसिन लिया था। लेकिन फिर वो पॉइंट याद आया, अष्ट शक्ति स्वरूप भव। तो एकदम लगा कि अरे तुम तो शक्ति स्वरूप हो, तुम कैसे नहीं मुरली मिस नहीं कर सकते। फिर स्नान भी किया, सेंटर भी पहुंचे, और वहां ड्रामा प्लान अनुसार आज की साकार मुरली पढ़ने का भी चांस मिला, जबकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। तो ये अनुभव किया कि हाँ, ज्ञान रतन, रोशनी और शक्ति भी है। ओम शांति। अम्बर बाबा बराबर अपनी सजनियों को लेकर उठा के लेके जाता है और कार्य करवा के लेके जाता है ना। सिर्फ एक संकल्प परिवर्तन किया आपने, बहुत सुंदर। तो बता सकते हैं और भी, हमारे पास टाइम है अभी भी, बोलिए। और किसी ओम करे? हाँ शांति। बोलिए अनीता। हम्म। दीदी मतलब हमने तो जो धारणा के पॉइंट मतलब लिए हैं वो यही है कि जो बाबा ने एक तो ये कहा है कि ज्ञान रत्नों को कितना ने अंदर धारण किया है और मनन करके उनकी शक्तियां जमा कितनी करी हैं, क्योंकि ताकि समय पर वो यूज कर सकते हो। और फिर इसका बार बार अभ्यास करो, किसी भी मुरली का पॉइंट लो रोज की और उस पर पूरा पूरा अभ्यास करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ, दीदी से पूछना था कि ज्ञान रत्नों को जैसे हम धारण करते हैं तो उसके मनन करने के लिए आप कैसे करते हैं? कि जैसे बाबा ने आज सौदागर रत्नागर का, तो उस प्रकार हमें भी ये टाइटल मिलते हैं, तो हम भी अपना ऐसा स्वरूप बनाएं कि हम ज्ञान स्वरूप हो जाएं। ये दीदी से शेयर करना था। अच्छा, करते हो? इनके ऊपर जी जी दीदी बोलिए। नहीं, बोलिए पंकज भाई, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा इसलिए आपको समझाओगा। फिर से समझाओ, फिर से क्वेश्चन बोलिए दीदी। हाँ जी, जैसे हम मनन चिंतन के लिए आज मूली पढ़ा, तो जैसे कि मैं इस सम्मान में डूब जाती हूँ कि मैं अमूल्य ज्ञान रत्नों का सच्चा सौदागर हूँ। तो अभी हमें बाबा ने इतना सारा सौदा करने के लिए दिया है, तो उसकी अब एक एक चीज की गहराई में जाने के लिए हम कैसे कैसे उसको कर्म इंद्रियों के द्वारा, बाह्य मुक्ता द्वारा, ये मनन चिंतन करने के लिए हम क्या चाह रहे थे दीदी से? सच्चा सौदागर हम हाँ, कैसे बने? देखो इसके लिए सचिन भाई बहुत बार बताते, अकेले बैठ जाओ, नेचर में जाके बैठ जाओ, सब कुछ डिटॉक्स करके पूरा एक साथ एक ही पॉइंट को लेकर पकड़ो, बाबा उस पर देता जाएगा, है ना। तो ऐसे एक एक पॉइंट, अभी तो हम इतनी सारी मुरलियां पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक ही मुरली का एक ही पॉइंट, जैसे अभी दुख नहीं लेना, दुख नहीं दे, ये जो पॉइंट हम्म। रेज हुआ है, तो इसकी गहराई में देखो सभी जा रहे हैं ना। और हम जब जी। ग्रुप में करते हैं ना तो और ही मजा आता है। और अगर एकांत में अगर आपने एक आधा मुरली का पॉइंट लिया है और उसकी गहराई में जा रहे, तो बाबा देता है। जी। मेरा तो मोस्टली अगर मुझे गहराई में जाना है तो मैं कभी भी दोपहर में बैठ जाती हूँ, नहीं तो फिर नुमा शाम योग के टाइम में ज्यादा करके सिटिंग योग स्ट्रिक्टली। थोड़ा सा बीच में हम्म। हट गया था, लेकिन बाबा ने फिर से अभी कनेक्शन और जोड़ दिया वो, भाग्यशाली। है ना। तो परमात्मा ने यही बताया हमें, पूरा रूल्स जो है ना एकदम प्यार से फॉलो करने, नुमा शाम हो या अमृत वेला,
और इसका ये है कि नुम्मल शाम बैठती है ना ऐसे साइलेंस में, तो अपने आप ही अमृत वेला अपने आप ही होता है, जैसे कि इजी ऑटोमेटिक में एक बार मशीनरी में रॉ मटेरियल डाल दिया, सुबह मीन्स मशीन से नहीं, क्या आगे जाके उसका कच्चा माल पक्का हो जाता है वैसे। तो बैठते 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 फिर शाम का भी ऑटोमेटिक में जाता है, सुबह का भी ऑटोमेटिक, और एक बार अमृत वेला ऑटोमेटिक में गया तो फिर पूरा दिन ऑटोमेटिक में जाता है। तो ऐसे करती है। बोलिए, और किसी का कुछ रह गया? हाँ जी, ओम शांति। इसमें हम्म। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जो महाभारत लिखी हुई है, जो रामायण लिखी हुई है, वो सब हमारे ऊपर ही लिखी हुई है। मीन्स हमारा ही रूप है, जो भी है वहां पे है। तो उसका कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है कि ये डिस्कस होना चाहिए या उसकी गहराई क्या है, उसमें यहाँ के अकॉर्डिंग अपने मन में उसका मनन चिंतन चलाओ। बहुत कुछ निकलता है सच्चाई में जैसे कुछ भी पॉइंट निकालो आप। जैसे सीता का हरण हुआ या सोने का हिरण देखा, या ऐसा कुछ भी चलाओ आप अपने मन में चलाओ, तो बहुत कुछ निकलेगा। और यहाँ के अकॉर्डिंग योग के लिए या सब कुछ करने के लिए ही निकलेगा, और बहुत अच्छे से निकलेगा। भाई अगर अकेले बैठ के ये चिंतन चलाते हैं तो बाबा सारी परतें खोल देता है एकदम से। ओम शांति। ओम शांति। तो जो अभी नीलम सिस्टर ने पूछा क्वेश्चन कि कैसे करना है अनुभव के लिए, जानने के लिए, तो बाबा ने इसमें बताया है एकदम क्लियरली कि कोई भी एक पॉइंट ले लो आप मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए। रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, जैसे कि दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा जो 4 बातें सुनाई है उस विधि से अभ्यास करो। अच्छा, 4 बातें क्या सुनाई? पहला तो राज क्या है, तो बाबा ने बताया हमारा जो पॉइंट है दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना, तो उसका राज क्या है? चलो सोच, साथ में ही मनन करो आप सब भी कि ये जो हमने बुद्धि का पॉइंट धारण किया है कि दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है, उसका राज क्या है, हमने क्यों ऐसा किया है। फिर दूसरा है कि किस समय उसको करना है। बाबा ने कहा कि किस समय किस विधि से उसको करना है, तो अभी हम किस समय उसको दुख नहीं देंगे या दुख नहीं लेंगे, और किस विधि से दुख नहीं देंगे, दुख नहीं लेने लेने हैं। संकल्प से या आंखों से, कभी गुस्सा आंखों से भी बताते। अगर हम दुख, हमें दुख होता है तो आंखें बता देती है, या तो मुख पर, मुख की चेहरे की रेखाएं अलग चेंज हो जाती है, तो उससे भी सामने वाले को पता पड़ जाता है कि चलो इसी ने रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन मुख से पता पड़ गया कि इसको ये बात अच्छी नहीं लगी है। तो ये भी एक दुख देने का तरीका है। तो ये इसकी गहराई में जैसे जाते हैं, हम साथ में ही मनन कर रहे हैं। और चौथी बात बताई बाबा ने कि अन्य के प्रति आप कैसे यूज करेंगे। तो अन्य के प्रति आपको सेवा में लगाना है, तो ये पॉइंट है हमारा कि दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना। तो ये हम अन्य के प्रति कैसे यूज करेंगे। तो ये 4 विधि बाबा ने कहा कि ये 4 बातें सुनाई है, उस विधि से अभ्यास करो। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा कि चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल करो या सेवा का कर्म करो, लेकिन सारा दिन ये मनन चलता रहना चाहिए। तो अभी हम सब ने मिलके जो पॉइंट लिया है कि दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है, तो ये सारे दिन में ये इसका मनन चलता रहना चाहिए। और आगे भी आता है, बाबा ने कहा कि अगर 1 सेकंड भी मिले ना, तो बार बार बुद्धि उस पॉइंट पर भागनी चाहिए, और वो अभ्यास को बार बार मन में दोहराओ। तो ये और भी 2 आगे पॉइंट है जो हम कल सुनेंगे कि समय मिलते ही बार बार बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, अगर 1 सेकंड मिला तो। और फिर इसी से याद की शक्ति में मगन रहना भी सहज हो जाएगा और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इतनी गहरी बात है कि अगर एक ही पॉइंट को अंतर्मुखी बनकर बाबा ने जो 4 पॉइंट की विधि बताई है उसको अभ्यास में लाकर फिर उसको आगे चलाना है बार बार पूरे दिन में, तो ये हमारी मनन शक्ति बहुत बहुत बढ़ेगी। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच।
दीदी एक शेयर करना चाहेंगे कि न दुख देना ना दुख लेना वो कल था, अपना ये पैटर्न है, या फिर ये कहेंगे कि रोज हर दिन एक एक छोटी छोटी धारणा का डिसाइड हुआ है। ओके, तो न दुख देना ना दुख लेना वो कल के लिए था, और अभी टुमारो के लिए यानी नेक्स्ट 24 आवर्स दुख हरता और सुख करता, कल की साकार में धारणा का पॉइंट एक है इसमें छोटा सा। ओके, तो ये डिसाइड हुआ है साकार मुरली के चिंतन के दौरान। तो सभी को बताते जो भी नहीं थे साकार मुरली के दौरान, चिंतन के दौरान, तो मास्टर दुख हरता सुख करता। ओम शांति। ओके, मेरा तो एक फिर पॉइंट है कि ओम शांति कि दुख हरेंगे कैसे, इसके ऊपर लेंगे थोड़ा नहीं सा। उसका स्वरूप, लेंगे नहीं उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, दे रहा है नहीं, आपको। हरना कैसे, दूसरों के दुख हरने हैं हमें, तो अपनी मुस्कान से। ओम शांति। हाँ, जी, उसको सकाश भी से आत्मा भी, देखना है, सकाश से उसका भी भी हो सकता है। ओरिजिन, हाँ अच्छा। सकाश भी है, उसको ओरिजिनल हाँ हाँ स्वरूप में हाँ। देखो कि ये आत्माएं हैं और ये ओरिजिनली हम्म, सुख स्वरूप है, ये दुख इनके पास का हम्म। है ना। अच्छा, तो ओके, ओम पंकज भाई शांति। आप हैंड रेस किया है तो आप बता सकते। चिंतन यही था कि जैसे सर्वशक्तिमान बाबा दुख हरता सुख करता है, उसने कैसे हमारे दुख हरे, तो अपन मास्टर दुख हरता सुख करता। ठीक है, ये अभी दीदी की जो पॉइंट थी उसके साथ कंबाइन। पर अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अपना चिंतन शुरू करते कि ये भी बाबा का बच्चा है, और उसके जो भी दुख अगर आपको लग रहा है कि है तो वो बाबा को पहुंचा दें। सिंपल। ओम शांति। ओम शांति। हम उनको ब्लेसिंग देकर भी उनके दुख हर सकते हैं, क्योंकि उनके जो उनके साथ चल रहा है उसके ऑपोजिट, जैसे वो क्रोध में है तो उनको शांति का वाइब्रेशंस देकर तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट था ना कि दुख हरता, तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो बताए। और फिर सुख करता, तो सुख करता अपनी अपनी तरह से करो आप, सुख शांति जो भी आपको तभी संकल्प चले कि शक्ति, किसी को शक्ति चाहिए है ना। अगर प्यासे को आप 1 टन खाना भी दे दो तो उसको तो प्यास लगी है भाई। एनीवे शॉर्ट। ओम शांति। ओके, अभी सभी दुख का नहीं लेंगे, या कोई और भी पॉइंट लेना है तो वो अपने अपना कर भी सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप में जैसे एक पॉइंट निकला है वो भी लेंगे। कल सब श्री गणेश बनेंगे, दुख हरता सुख करता है ना। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में एक एक परमात्मा की सेकंड किरण। सॉरी, क्विक। बोलिए। सो सॉरी दीदी, सभी को हाँ गुजारिश बोलिए। है कि जो भी पोल आता है ना, तो ये पोल हम सबकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि ग्रुप में जो चार्ट भेज रहे हैं उसका ही मोर और लेस कॉपी है। ठीक है, तो सभी, क्योंकि देखिए 52 जने है उसमें, 55 जने, उसमें से केवल 21 ने भाग लिया है उसमें, कोई बात नहीं, चेक एंड चेंज। मगर ये हमारे पुरुषार्थ में और आगे बढ़ा, केवल आपकी चेकिंग है ना, सभी की, हमारी भी है, कितने प्रतिशत अमृत वेले शक्तिशाली ज्वालामुख मुखी स्वरूप रहा। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया सिर्फ, हमें तो दिखा ही नहीं, वो आया और भाग। वो जो आप बोल लॉन्च करते हो, 5-7 सेकंड तो रहना चाहिए ना, समय ही नहीं मिला। अच्छा, ओके, ये फर्स्ट टाइम हमको सुनाई दिया ऐसा। तो बहुत पोल बार जो भी ऐसा लॉन्च करा, आई होता है थिंक क्या? एक मिनट पॉज करेंगे। तो अगर कोई इश्यू है तो कौन किसी ने लॉन्च किया है, शेरू भाई ने, आपने किया है तो वापस करिए। देखिए वापस आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो भी नहीं, होस्ट उसकी या को होस्ट, एक मिनट प्लीज, इससे जो भी पिछले की बात कर होस्ट रहा या हूँ को एकदम। जो भी होस्ट और को होस्ट हैं, जब भी आप पोल लॉन्च करते हो
तो हम माइक में अनाउंस करें, क्योंकि सभी के स्क्रीन पे और कुछ भी होता है कभी कभी, तो सभी का अटेंशन नहीं जाता है। तो ये बात थी, तो पोल की बात हो गई। मोहन भाई जी अभी बोलिए, क्या दूसरा कोई है इश्यू? ठीक है, ओम शांति। दीदी प्लीज कंटिन्यू। आज बहुत ही मनन हो गया, बहुत रक्त बाबा बोल रहे हैं ना, ब्लड बहुत अच्छा तैयार हो गया आज। तो सभी ऐसे ही मनन चिंतन में सहभाग ले सभी, और यही शुभकामना सबको कि आगे बढ़े। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में पूरा सुख की किरणों के नीचे बैठेंगे और हम सुख से भरपूर होकर सारा यूनिवर्स को सुख की किरणें फैलाए। और इसको हॉनेस्टली करे सभी, बैठ जाए अपने आप के साथ, 1 मिनट देना है सभी को। अभी पोल पोल में ना फंसे अभी। ओके, तो बैठ जाए अपने आप के साथ। देखिए मैं बिंदु, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, ज्ञान रत्न, ज्ञान प्रकाश, मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। और बाबा मेरे सर के ठीक ऊपर, 1 फीट ऊपर, सुख सागर बाबा सुख की किरणें हम पर बरसा रहा है। दुख का सारे बादल भस्म हो गए, वातावरण क्लीन और क्लियर हो गया परमात्मा किरणों से। अब ये सुख की किरणें पूरे शरीर में लेते हुए पूरे घर में फैलाएंगे। घर में फैलाते हुए धीरे धीरे आजू बाजू के वातावरण में धीरे धीरे किरणें बढ़ते जा रही है, पूरा एरिया में फैल रही है। ऐसे करते करते पूरा यूनिवर्स बाबा से लेते हुए सारी यूनिवर्स की आत्माएं इस सुख को फील कर रही है। दुख की सेक से मुक्त। हम सुख करता दुख हरता श्री गणेश बन गए। शुक्रिया बाबा को हमें निमित्त बनाने के लिए, सभी के सुख के इस ओरिजिनल वाइब्रेशन को इमर्ज करने के लिए, कराने के लिए। तो शुक्रिया करेंगे बाबा को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड नाइट।